हाँ जी भैया। मैडम आपका पार्सल। लाइए। तो पेमेंट तो इसका ऑनलाइन हो गया था ना? हाँ पेमेंट तो हो गया मैडम इसका। वैसे इतना लेट कैसे हो गया पार्सल इस वो बार? मैडम पता ना आपको, इतनी गर्मी है, ऊपर से दूसरी डिलीवरी भी करनी थी तो इसलिए लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, इस पार्सल का ना मैं कब से इंतजार कर रही थी। आह। अब तो ये मेरे पास आ ही गए हैं। जी मैडम। अब मैडम मैं क्या कह रहा था, आपको पता ना बाहर बहुत गर्मी है, मुझे पानी मिल सकता है क्या एक गिलास? हाँ पानी, आओ ना अंदर में पिलाती हूँ। अंदर? हाँ अंदर आओ। ठीक है मैडम। तो आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है मैडम। और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं बस पानी। अब चाहो तो मोबाइल चार्ज लगा दोगे, डिस्चार्ज होने वाला है। वो चार्जर, आप 2 मिनट रुको, मैं आपको चार्जर भी ला के देती हूँ। कोई बात नहीं, आप पहले पानी ही दे दीजिए। ठीक है। यार मैं सुबह सुबह क्या नजारा देख लिया मैंने। जैसे ही गेट खुला, अबे दिन तो गार्डन गार्डन हो गया। इतनी हॉट लड़की, मेरा ना सच कहूँ तो आज का दिन बन गया यार। और जैसे मैंने मैडम को पानी के लिए पूछा, मुझे लगा मैडम बाहर ही मुझे पानी दे देगी। पता नहीं था कि मैडम मुझे अंदर आके पानी पिलाएगी। पर जिस अंदाज में उन्होंने मुझे अंदर बुलाया ना, मुझे लगता है कहीं मुझे देख के इनकी नीयत तो नहीं फिसल गई, जैसे मेरी इनको देख के नीयत फिसल गई। जिससे यार घर में कोई दिख भी नहीं रहा है। क्या पता मैडम के मन में ऐसा कुछ हो तो। वैसे भी मैंने दोस्तों से सुना था, जो बड़े बड़े घर की जो औरतें होती है ना, उनको हमसे देसी लौंडे पसंद आते हैं। देख के कहा रही कि मैडम जब से उनको देखा है ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है देखते रहो देखते रहो। क्या हुआ, इतने घबराए हुए लग रहे हो? नहीं नहीं घबराया हुआ का हो मैडम, वो आपको पता ना बाहर इतनी गर्मी है, प्यास लगी थी तो थोड़ा सा थक गया था। मैडम वैसे एक बात कहूँ आपको? हाँ हाँ बोलो। आप मैडम ना बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि लड़कों को ना मैं बहुत पसंद आती हूँ, इसलिए तो मैंने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है। और मुझे पता है तुम्हारी नीयत भी मेरे ऊपर खराब हो रही है। नियत में आप हो ही इतनी हॉट मैडम, तो क्या करूँ? आप जिम करती है ना मैडम? हाँ मैं जिम करती हूँ, पूरी डाइट भी प्रॉपर लेती हूँ और सैलून्स वगैरह भी जाती रहती हूँ। बहुत केयर करती हूँ मैं अपनी, क्योंकि लड़कों को तो खूबसूरत लड़कियाँ अच्छी लगती है ना। हाँ सच कह रही हूँ मैडम, पर आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने देखी नहीं, और मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की के मैं कभी इतना करीब आ पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? और कुछ चाहिए नहीं, पर एक बात और पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो मैडम ना। आपका इतना बड़ा घर है और आप अकेली हो, कोई और नहीं रहता क्या यहाँ पे? नहीं नहीं रहते हैं ना, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, पर वो फिलहाल 2-3 महीने के लिए किसी काम से बाहर गए हैं, तो इसलिए मैं अकेली हूँ। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, काम भी जरूरी है ना। हाँ ये बात तो है मैडम, पर और एक बात पूछे क्या मैडम? हाँ हाँ पूछो। देखिए आप कह रहे हैं कि कुछ महीनों से आपके हस्बैंड बाहर है, ऊपर से आप इतनी खूबसूरत है, इतनी हॉट है, तो आपका तो मन करता होगा ना मैडम कि आपका किसी लड़के के साथ वो सब। वैसे तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मैं बता देती हूँ, अब जवानी है मेरी, अब मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरे पति को तो काम करना बहुत ज़रूरी है, और लड़कों से मैं अफेयर करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, फिर उसमें मेरी ही बेइज्जती है। नहीं नहीं मैडम, सब लड़के वैसे नहीं होते, कई लड़के शरीफ भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं, है ना? अच्छा, शरीफ और लॉयल होते हैं। हाँ मैडम। मैं समझ रही हूँ राजा जी, आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब आप मेरी सारी फीलिंग समझ गए हैं कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ। हाँ मैडम, और मुझे लगता है आप भी हमारी फीलिंग समझ चुकी है कि हम क्या चाहते हैं। चलो, जब तुमने ऑफर दे ही दिया है, तुम मेरी दिल की बात जान ही गए हो, तो एक काम करो, तुम अच्छे से पानी पियो, मैं चेंज करके आती हूँ। चेंज करके? अरे क्यों, ऐसे तो तुमने मुझे देख लिया है, हाँ। अब थोड़ा न्यू लुक में देखना ना, चेंज करना भी तो बहुत जरूरी है, और सब्र का फल मीठा होता है। सबर का फल? अभी मैं इतना बेसबर हो रहा हूँ मैडम, तो पता नहीं आप जब चेंज करके आओगी तो अब मेरे सबर का तो बांध ही टूट जाएगा। आपको अपने सब्र का बांध तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब बस इंतजार करो, मैं चेंज करके अभी आई। मैंने माना कि जब इन्होंने अंदर बुलाया तो मेरा लकी डे था,
पर इतना लकी डे मैंने तो कभी नहीं सोचा था। अबे ऐसी लड़कियां तो मैं सिर्फ इमेजिनेशन किया करता था, मेरे सपनों में आती थी ऐसी लड़कियां। मैं वैसे भी सिंगल हूँ, कोई लड़की तो मुझे भाव देती नहीं थी, तो वही इमेजिनेशन करता था। और मुझे पता नहीं था कि ये लड़की इमेजिनेशन से बाहर भी आ सकती है। पहली बार मुझे जिंदगी में ऐसा मौका मिला है, कभी सोचा नहीं था मैंने। सच कह रहा हूँ, आज मौका मिला है ना, इस मौके को मैं निचोड़ के रख दूंगा। अबे इस ड्रेस में इतनी हॉट लग रही थी, तो कह रही चेंज करके आ रही हूँ तो कितनी हॉट लगेगी। कहाँ रहेगी मैडम, मुझसे अपना सब्र नहीं हो रहा यार। अब जो डिलीवरी देनी ना, फोन कर देता हूँ साइलेंट में, ताकि वो मुझे बार बार ना बीच काम में डिस्टर्ब ना करे। और कंपनी में भी कह दूंगा कि तबीयत खराब हो गई है, छुट्टी मार दूंगा। मैडम क्या हुआ, आपको चेंज करने गई थी, चेंज तो किया नहीं, रोती हुई आ रही हो। बस करो, कितने गंदे हो तुम। तुमने मेरे साथ वो सब गलत करा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैडम ये सब क्या बोल रही हो, मैंने गलत किया? अभी तक तो मैंने शुरुआत भी नहीं की, ऊपर से आप बोल रही हो मैंने कुछ गलत कर दिया। यही तो, तुमने तो अभी तक कुछ गलत किया नहीं है, पर ये बात तो तुम और सिर्फ मैं ही जानते हैं ना, और कोई थोड़ी जानता है। अब मैं बाहर चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ गलत करा है, तो वो तो सच मान जाएंगे ना। अंदर तो ये है कि मैं तो ड्रामे कर रही हूँ ना। मैडम पर ये आप सब कर क्यों रही हो, मैंने तो आपके साथ कुछ किया भी नहीं। आपने खुद बोला कि अंदर आके पानी पियो, ऊपर से आप मुझे इल्जाम लगा रही हो। देखो ये सब बातें गलत है, ठीक है? अच्छा, तू मुझे सिखाएगा क्या गलत है क्या सही है? अब एक काम कर, जितना पैसा वगैरह सब कुछ तेरे पास है सब निकाल। क्या, एक तो मैंने कुछ किया नहीं, ऊपर से आप बोल रहे हो पैसा निकाल। देखो ये सब हरकत है ना मैडम, बहुत गलत, बहुत भारी पड़ेगा आपको। बस कर, ये सिर्फ तुझे और मुझे पता है कि तूने मेरे साथ कुछ नहीं करा है, लेकिन बाहर किसी को थोड़ी पता है। मैं चिल्लाऊंगी, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और पुलिस में भी ना सिर्फ 2 मिनट लगेगी तुझे अंदर करने में। वैसे ही आजकल लड़कियों की बहुत चलती है, और तुम जैसे लड़के ना शक्ल से ही हवानियत दिखते हैं, तो पुलिस वाले तो वैसे ही यकीन कर लेंगे। और तुझे क्या लगा कि तू मेरे साथ वो सब करेगा? मैं तुझे लाइन दे रही हूँ। अबे पागल है क्या? अपनी शक्ल देख, तू कहाँ और मैं कहाँ। अब चुप करके काम कर, जो तेरे पास है निकाल। ये क्या करिए आप? मैडम मैडम देखिए, ये मेरी पगार मिली मैडम आज, ऐसा मत कर। ठीक है, मैडम, चुप चुप चुप। नहीं मैडम, छोड़ रहा है पुलिस कंप्लेंट। इसको कुछ मत करिए मैडम। मैडम देखिए, आज मेरी बीबी का जन्मदिन है, मैं तोहफा लेके जा रहा हूँ। सोने के झुमके मैडम दे दीजिए मैडम, बीबी का जन्मदिन अच्छे है। लगेंगे ना? हाँ तो तेरी बीवी का जन्मदिन है तो मैं क्या करूँ, केक लेके जाऊँ क्या? मैडम ये पगार के पैसे केक लेके जाने वाला था, आप ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? चुप कर, बहुत सियाना बन रहा था ना, बहुत प्यास लगी थी तुझे, अपनी तुझे प्यास बुझानी थी। तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, कैसी कैसी बातें कर रहा था ना तू। अब बता तू कितना किस्मत वाला है, लेने के देने लग गए ना तेरे। गलती हो गई, मती मारी गई थी मेरी, जो मैं अंदर आ गया। पर मुझे माफ कर दीजिए, माफी मांग लो आपसे। नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तेरी ये गलती ना मेरा फायदा कर गई। तू पागल, मैंने तुझे कपड़े तार के क्या दिखाए? तू तो ऐसा लट्टू हो गया, और तुझे लगा कि मैं तुझे ऑफर दे रही हूँ, पर तुझे क्या पता तेरा सब कुछ मेरे हवाले हो चुका है। अब एक काम कर, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, तू यहाँ से निकल। क्या आप पुलिस की धमकी दे रही हो आप? देखिए आपको ना बहुत भारी पड़ेगा, उल्टा पुलिस केस मैं करूंगा कि आपने मेरे सारे पैसे चुरा लिए, पता क्या है? सबूत है? सबूत? तो आपके पास भी क्या सबूत है कि मैंने आपके साथ ऐसा किया? बोलो। मेरे पास मेरे सबूत, मेरा शरीर है ना, 2 थप्पड़ अपने शरीर पे मारूंगी और कपड़े फाड़ूंगी, तेरी कंप्लेंट लिखी जाएगी। अब सोच, आइंदा से ना किसी के आगे पानी मांगे या किसी को ऐसे ताड़े तो सोच समझ के ताड़ना। हर खूबसूरत लड़की ना तुम्हें लाइन नहीं देगी। अब निकल यहाँ से, आया बड़ा, जाना। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ये फोन की छुपा रखा था? मोबाइल तो दो मैडम, वो अगली डिलीवरी करना है, सारे एड्रेस उसी में। चल चल निकल, जा ना। अब के तेरी आरती तारू? जा रहे मैडम, अभी कंघी भी रखी लीजिए, इसको क्या करूं मैं? अरे जा, कहाँ फंस गया मैं? लेके जा अपनी ये गंदी कंघी। आया बड़ा, कितना राजी हो रहा था ना कि मैं उसे लाइन दे रही हूँ, उसके साथ सोना चाहती हूँ। अरे बेवकूफ, तुझे क्या पता, मैं तो तुझे लूटना चाह रही थी, और वो भी सोने के झुमके। आज तो मोटा माल हाथ लगाए। एक काम करती हूँ, बाजार जाती हूँ, इसे सेल कर देती हूँ। नाना करते ही 1-1.5 लाख के आराम से चले जाएंगे, और फिर मैं घूमने जाऊंगी सीधा गोवा। वैसे भी मेरा पति तो मुझे कहीं लेके नहीं जाता। अगर ऐसे मुर्गे रोज आ गए ना, कसम से लाइफ बन जाएगी। अब एक काम करती हूँ, इन्हें जाके संभाल के रख देती हूँ और थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बहुत बहस कर ली इसके साथ मैंने।